मुक्तया मुक्ते रूपोय कर्मभि संविदादिना अक्षयं परमात्माना ज्ञानमूर्ति नमामिदं। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसांगम। जय बोलो नितान सतगुरु भगवान की, आचार्य अकलंग स्वामी की, आचार्य गुरुभ्राग सगर जी महाराज जी की। महानुभाव स्वरूप संबोधन ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है। आचार्य अकलंग स्वामी ने कुछ श्लोकों के माध्यम से ही बहुत बड़ा सिद्धांत लिखने का प्रयास किया। श्लोक नंबर 18, गुरु चरणों का अनुरागी, मुक्ति कन्या का रागी, अंतेवासिन स्व कल्याण की प्रचना करता है। भगवान तत्वज्ञानी को कैसा बनना चाहिए, समाधान करते हैं आचार्य भगवान। शिष्य की जिज्ञासा का समाधान, ततस्त्वं दोष निर्मुक्तै निर्मोहो भव सर्वथा उदासीन त्वमाश्रित तत्व चिंता परो भव। कुछ विद्वानों ने तत्व चिंता परो के स्थान पर तत्व चिंता परो पाठ भी दिया है, पर वह अर्थ व बहुपाठ उपलब्धता की दृष्टि से संगत नहीं बैठता। या आचार्य भगवान तत् दोष निर्मुक्त है। इस प्रकार राग द्वेष क्षोभ व्याकुलता क्रोधादि दोषों को छूटने के लिए सर्वथा मतलब समस्त इष्ट अनिष्ट विषयों से त्वाम निर्मोह तो मोह ममता रहित भव मतलब होकर उदासीन त्वम आश्रितम शरीर से संसार के विषय भोगों से उदासीन बनकर तत्व चिंता भरा आत्म तत्व के चिंतन में तत्पर भव मतलब हो जाओ। इस प्रकार राग द्वेष क्षोभ व्याकुलता क्रोधादि दोषों को छूटने के लिए समस्त इष्ट अनिष्ट विषयों से तुम मोह ममता रहित होकर शरीर से संसार के विषय भोगों से उदासीन बनकर आत्म तत्व के चिंतन में तत्पर हो जाओ। इस श्लोक का भावार्थ है आचार्य देव अकलंग स्वामी ममत्व भाव रहित शून्य स्वभाव की ओर मुमुक्षुओं को प्रेरित कर रहे हैं। शून्य का अर्थ जड़ नहीं समझना। शून्य का अर्थ यह है कि आत्मा पर भावों से भिन्न है, पर भाव अपेक्षा शून्य है एवं निज भाव अपेक्षा अशून्य है। यह ध्रुव आत्मद्रव परिपूर्ण आदि अनंत रहित एक है, जिसमें हर्ष विषाद की तरंगें नष्ट हो चुकी हैं। शुद्ध चित्त ज्योति भूत उद्योतमान है। प्रमाण नए निक्षेप के विकल्प भी जहाँ विलय हो, विलय को प्राप्त हो चुके हों, वह अखंड द्रव्य है, अशरीरी भगवान आत्मा, जिसका निज चैतन्य रसपान ही परम अमृत भूत भोजन है, परम उदासीनता है, जिसमें घृत पूरित मोदक है, ऐसा परम संवेग स्वभाव रूप शून्य भाव है। जड़ता शून्य, ज्ञान गुण में परिपूर्ण, संकल्प विकल्प से रिक्त, उद्योतमान विशद आत्म तत्व है, जो कि अन्य पर द्रव्यों से अत्यंत भिन्न है। यानी लोक में जितने भी पदार्थ दृष्टिगोचर हैं, उन सभी पदार्थों में एकमात्र जीव द्रव्य एक चैतन्य स्वभावी है। अन्य द्रव्यों से जीव द्रव्य का अत्यंत भाव है। इतना ही नहीं, यह प्रत्येक जीव का अन्य जीव की अपेक्षा से भी अत्यंत भाव है। प्रत्येक जीव 100 चतुष्टय में है, पर चतुष्टय में नहीं है। न माता पिता का अंश पुत्र है। जगत के एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के किसी भी जीव में ईश्वर अंश भी नहीं है। जो ईश्वर अंश स्वीकारता है, वह प्रत्येक जीव की स्वतंत्र सत्ता के ज्ञान से अनभिज्ञ है। प्रत्येक जीव का शुभाशुभ सुख दुख स्वतंत्र रूप से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। 2 संतानें एक पिता की हैं, फिर भी दोनों में भिन्नपना दिखता है। ज्ञान में, श्रद्धान में, आचरण में, धन वैभव में, सभी क्रियाओं में पृथकत्व भाव है। यदि ईश्वर अंश होते तो सभी अवस्था
सम होती, परंतु ऐसा नहीं है। अतः ध्यान रखो, प्रत्येक जीव स्वतंत्र ही है, कण कण स्वतंत्र ही है। द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता को जाने बिना भेद विज्ञान की भाषा अधूरी है। भेद विज्ञान का अर्थ है प्रत्येक द्रव्य को अन्य अन्य द्रव्य से अन्य ही स्वीकारना। यह स्वतंत्रता कहने का मेरा आग्रह नहीं, पंथवाद संतवाद नहीं, अपितु वस्तु का स्वभाव ही है। कोई विपरीत अवस्था आस्था कर भी ले, परंतु वस्तु व्यवस्था कभी विपरीत हो नहीं सकती। यह ध्रुव भूतार्थ है। या स्व प्रज्ञा का सहारा लेकर ही तत्व का चिंतन करना। तत्व चिंतन के लिए पर प्रज्ञा का सहारा नहीं ले लेना। जो भी साक्षात अनुभूत होता है वह स्व प्रज्ञा ही का सत्यार्थ होता है। अन्य की प्रज्ञा से जो चलता है वह कई जगह भ्रमित होता है। जो लोक शास्त्रों में लौकिक जनों ने लिख कर रखा है उसे स्वीकार नहीं कर लेना। सत्यार्थ की कसौटी पर कसकर ही तत्व के प्रति जिह्वा हिलाएं, अन्यथा मौन रखना ही सर्वोपरि श्रेयस्कर है। स्वयं के अंदर क्या इतनी विचार शक्ति नहीं है जो कि साक्षात दिखाई दे रही है? पुत्र के द्वारा किया गया भोजन पिता के उदर को नहीं भरता। पिता व पुत्र दोनों को पृथक पृथक ही भोजन करना पड़ता है। यदि अंश रूपता घटित होती तो फिर पिता के द्वारा किए गए भोजन से पुत्र की क्षुधा उपशमन को प्राप्त होनी चाहिए थी। व्यर्थ के क्लेश को क्षणार्घ में समाप्त करो। प्रत्येक जीव द्रव्य स्वभाव से परिणत है। अन्य के द्वारा परिणत स्वीकारना जैन दर्शन के विरुद्ध है। ऐसा कहें अथवा वस्तु व्यवस्था से ही भिन्न है। कुल कुछ अल्प जीव संयम साधना के मार्ग पर स्थित होकर भी यूं कह बैठ उठते हैं कि मिथ्या राग के वश होकर गुरु शिष्य व कुटुंब के शरीर भले ही दो दिखते हो, परंतु हम दोनों की आत्मा एक है। अहो एक माँ ही अनेक राजत। सूत्र का स्मरण करो। जब सिद्ध भगवान एक में अनेक विराजते हैं तभी वे शुद्ध सिद्ध भगवान कभी भी पर रूप नहीं होते। वे स्व चतुष्ट ही में विराजते हैं। फिर भिन्न भिन्न देहों में रहने वाले जगत प्राणी एक ईश्वर अंश किसी भी अवस्था में नहीं हो सकते। ना पिता की आत्मा पुत्र में हो सकती है, ऐसे ही पुत्र पिता का अंश नहीं है। दोनों ही स्वतंत्र जीव द्रव्य हैं। जनक व जननी के संबंध से जीव ने जन्म नहीं लिया। जीव तो आयु कर्म के अनुसार उत्पन्न हुआ। माता पिता की भूमिका शरीर निर्माण मात्र में साधन है, निमित्त भूत है। उपादान तो संतान का आयु कर्म तथा कर्म नौकर्म परिणाम का संघात है। अन्य कोई पुरुष विशेष का कर्ता नहीं है। बोले जीवों, मिथ्या भोलेपन का अब तो विसर्जन कर ही देना चाहिए। विवेक पूर्वक प्रज्ञा का प्रयोग करो। व्यर्थ के राग के अंगारे में क्यों निज ध्रुव आखंड समरसी भाव का संघात कर रहा है? प्रत्येक जीव की परिणति स्वाधीन है, पर के कर्माधीन नहीं है। स्वकृत कर्मोदय ही फलित होता है। अन्य का अन्य में कर्म विपाक नहीं होता। जो जिस प्रकार का बंध कर लेता है उसका उदय भी स्वकर्मानुसार ही होता है। भिन्न पुरुष का कर्तापन तेरे शुद्ध आत्मधर्म में प्रवेश नहीं कर सकता। तेरा कर्म आश्रय ही तेरे सुख शुभाशुभ का कारण है। अन्य किसी को किंचित भी स्वीकारता है तो ध्यान रखना, तू तो घोर मिथ्यात्व की निद्रा में निमग्न है। यानी सब कुछ छूटने के उपरांत भी मिथ्यात्व को नहीं छोड़ सका तो जीवन में कुछ भी नहीं छूटा। तत्वबोध में स्वात्म की बोधि करो।
व्यर्थ के राग द्वेष के दोषों से भगवती आत्मा को दूषित क्यों करते हो? तू तो चिद रूप रूप शक्ति से संपन्न ध्रुव भगवान आत्मा है। तेरा अन्य से कोई भी प्रयोजन नहीं है। स्वभाव से तेरे लिए पर पदार्थ अभूतार्थ है, पर के लिए तू भी अभूतार्थ है। स्व तत्व ही स्व के लिए भूतार्थ है। सहज भाव से निज स्वयंभू को पहचान करो। अहमिदम भाव को निज भाव से भिन्न देखो। अहमिदम ममेदम भाव ही संसार के साधन है। ना संग निज स्वभाव है, ना साथी। ग्रह दारा पुत्रादि गृहस्थ अपेक्षा सब पर है। शिष्य शिष्याएं भक्तों की भीड़ भी निज धर्म से भिन्न है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के शब्दों पर ध्यान दो। राम होमी परे सिम नामी परे संति नाम महिमे को इधि जो जायदि जाने सो अपारम हविधि झादा। अर्थात मैं दूसरों को नहीं हूं और ना दूसरे मेरे हैं, एक ज्ञान स्वभाव वाला हूं। इस प्रकार जो ध्यान में आत्मा को ध्याता है वही आत्मा का ध्याता है। राम होमी परेसी प्रवचन सार गाथा 203 और 204 में इसकी व्याख्या की। राम होमी परेसिम नामे परे नर्ति मत जिमिये किंची यदि निश्चिदो जिंदिदो जिदिंदो जादो जद जाद रूप धरो। अर्थात ना मैं दूसरों का हूं और ना ये लोग मेरे हैं। इस प्रकार भाव करने वाला जितेंद्रिय यथा जात रूप को धारण करने वाला होता है। महानुभाव यथा जात रूप का आनंद तभी आता है जब जीव तन के नग्न होने के साथ साथ राग द्वेष दोष से निज अंतःकरण को भी स्व पुरुषार्थ से नग्न कर लेता है। तो महानुभाव से इस विषय यथाजात के ऊपर हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान।